नहीं था। जब से जमाना बना है तब से, बोलिए जी, मुस्तफा का है। अच्छा, सैयद नासिर हुसैन चिश्ती साहब ने इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दिलाई थी। कहा जदों वल असर कह छड़िया ते झगड़ा की रिया बाकी, आका जो गुजरे ने जो गुजरनगे जमाने सारे तेरे ने। सर बोलिए जरा, मोहब्बत कीजिए जरा। मुस्तफा के जमाने की कसम खाकर, और एक बात अर्ज कर दूं जी, आप इस इज्तिमा में मेरी माएँ बहनें बेटियां भी कहीं मुझे सुन रही हैं, उन समेत आप जितने लोग बैठे हो, कसम हमेशा बेऐब शय की खाई जाती है। अब आप थोड़ा साथ हो जी, हाथ उठाकर जरा, मुझे लगे ये कैलाश के है, ये कूफा नहीं है जी। सलामत रहना। जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि कसम हमेशा बेऐब शय की खाई जाती है। हम कसम खाएं तो आपके सर की, क्योंकि सर बेऐब है और बुलंद है। अल्लाह हम तेरी कसमें खाते हैं, तू किसकी कसम खा रहा है? कहा तुम मुझे बेऐब समझते हो, मेरी निगाह में मुस्तफा का हर जमाना ही बेऐब है। ओ बाबा, इन सदके के माल पे पलने वाले इन मौलवियों से कह, जिसका जमाना बेऐब है उसका खून कितना बेऐब हो। सलामत रहिए जी, सलामत रहिए जी। कसम खा के, कसम कह के भी सलामत रहिएगा जी। कसम कह के भी आगे बात कही क्या? कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये सारे इंसान ही खसारे में हैं। मालिक सारे ही खसारे में हैं, तो खसारे से निकालता कौन है, रहमान या इंसान? गिनती के मैंने 8-10 बंदे गिने थे, मैं हैरान हूं, उनमें से भी 5 बोले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझते हैं मैं 5 का जिक्र ज्यादा करता हूं इसलिए। और जी तुसी भी 5 च शामिल हो जाना है जो बोल पवो तो थोड़ा जिहा मोहब्बत करो जरा। हाँ नहीं नहीं, और मेरे साउंड वाले भाई जरा बिलखसूस, ये पहला मौका है कि आप नहीं देख रहे, वरना साउंड वाले तो काम छोड़कर सर सुनते हैं। अल्लाह आपको ना बरकत बड़ी अता करे, माशाल्लाह दिल खुश हो गया आपकी ऑपरेटिंग में पढ़ के। जो बात अर्ज करना चाहता हूं, मालिक जो खसारे में है उन्हें तू निकालता है या इंसान? कहा इंसान निकालता है, रहमान सबब पैदा करता है। और मैंने कहा मौलवी साहब एक बात की समझ नहीं आई, जो खसारे में है वो भी इंसान, जो खसारे से निकाल रहा है वो भी इंसान, सारे इको जय तो नहीं ना जी। तो मैंने कहा जब इंसान होकर इंसान एक जैसे नहीं, मुस्तफा जैसे कैसे हो गए? मुस्तफा जैसे कैसे हो गए? अच्छा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, मालिक फिर खसारे से निकलता कौन है? कहा इल्लल्लज़ीना, कुछ लोग हैं। कौन? आमनु, जो साहिबाने ईमान है। भाईजान खसारे से वो बंदा निकल आता है जो साहिब ईमान हो। मुझे जरा निगाह ऊपर कीजिएगा जी, मैं नजरें मिला के बात करने का आदी हूं। मैंने कहा मालिक साहिब ईमान कौन होता है? कहा जिसका कुल्ले ईमान से ताल्लुक हो। आया आया, जिसका कुल्ले ईमान से ताल्लुक हो वो साहिब ईमान होता है। तो अब एक बार सोच, जिसका ताल्लुक साहिब कुल्ले ईमान से हो वो साहिब ईमान से है, तो कुल्ले ईमान के मद्दे मुकाबिल आने वाले का ताल्लुक किस शय से है? हुण हाथ कौंज ले सारे, हुण हाथ उत कौंज ले कि माता तुहानू कोई सुनिया चो कढ़ छड़े। अहले सुन्नत कोई ऐसी किसी की घर की जागीर नहीं जो इन मौलवियों के कहने से हम निकल जाएंगे। ना बाबा, हम तुझे बताना चाहते हैं, हम वो सुन्नी हैं जो कल भी मजलूम के साथ थे, आज भी मजलूम के साथ हैं और कयामत के दिन भी मजलूम के साथ हैं। सलामत रहिएगा जी, सलामत रहिएगा। या अली कहने से 2 मसाले हल होते हैं।
नाम मैं लेता हूं दिल किसी और का जल जाता है। एक तो पल में सभी मुश्किलें हल होती हैं, दूसरे मां की शराफत का पता चल जाता है। नारा हैदरी बताता है कि इसका ताल्लुक अबू जहल के काफिले से है या मोहम्मद के कबीले से है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले खसारे से निकल आते हैं। मैंने कहा मालिक ईमान जाहिर कैसे होता है? कहा व आमिल सालिहात, उदे दे अमल भी बंदे दे पुत्रा वाले होंदे जे। अच्छा वह तो अमल भी अच्छा हो जाए। अब इससे आगे थोड़ा इख्तलाफ है। मीठा मीठा मेरे पास होता नहीं जी, मैं कड़वी गोलियां बेचने वाला बंदा हूं। थोड़ी कड़वी गोली है मगर फिर भी जरा दिल पे हाथ रख के ले लें। कभी माँ को कड़वी गोली खिलाते हुए देखा हो ना, पहले उसे पीसती है, फिर चम्मच में रखती है, फिर मुंह में रख के उंगली डाल के पिछों मार दी ताकि आराम ना लग जाए। सानू इंज कोशिश करनी पैंदी है कौड़ियां गोलियां देने वास्ते। मालिक बंदा साहिबे ईमान भी हो और साहिबे अमल भी हो तो बात काफी है। कहा यह तो काम ही बड़ा आसान है, मुश्किल मरहला तो अगला है। क्या कि वतवासौ बिल हक। सर आप बोलें जी, चुप ना रहे जी, आप बोलिएगा जी। वतवासौ बिल हक, वो 5 वक्त की नमाज तो पढ़े मगर उसे जब पता चले 2 फरीक लड़ते हैं, उसमें से हक पे कौन है बातिल पे कौन है, तो कवे जी नहीं कुछ फर्क नहीं इन दोनों में। भाईजान आप सारे क्लास के में बैठे हो ना, मुझे भी जरा दिखाओ कि सारे बोल सकते हो। सलामत रहो यार, सलामत रहो। आप तो बोल सकते हो, मैं ऐसे ही आपके मुतालिक सोच रहा था। आसान काम नहीं है। क्या कि जब हक का साथ देने की बात आ जाए तो वो ये ना कहे ओ नहीं जी सारे ही हक ते सन। मैनू सुल्तानी साहब पहले तो यकीन सी कि इन्ने के बंदियां दे सिर हिलने ने, तुसी मेरी तवक्को तो ज्यादा हिल बैठे हो। मुश्किल मरहला है, हक का साथ देना इतना आसान काम नहीं। तो कहा जब फिर हक का साथ दोगे तो कहा मद्दे मुकाबिल 7 लाख की फौज होगी, मुकाबिल में 100 होंगे, 100 से भी कम, मगर हक के साथ पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। और जब तकलीफ आए तो वतवासौ बिस्सब्र, फिर वावेला न करे, फिर सब्र से काम ले। लो जी मेरा आज का मौजू है आपको हक बताना और बातिल बताना। मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूं, जो अहबाब पहली बार सुन रहे हैं वो मुझे एक बार फिर से सुन लें। अहमद हसन फारूकी रिवायात से खिताब नहीं करता, कुरान की आयात से खिताब करता है, ताकि मेरे जाने के बाद आप सैयद अहमद शाह साहब को ये ना कह सकें उसने फुलान रिवायत ज़ईफ पढ़ी थी। ना बाबा, ना ये खुद ज़ईफ है, ना जिसका कलाम है वो खुद ज़ईफ। सीधी सीधी सी बात करने वाले। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 42 के अंदर एक हुक्म दिया है। क्या फरमाया? वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। पहला हुक्म यह है कि कभी भी हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। सर अल्लाह आपको कयामत तक इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना दिखाए। उसने कहा कभी हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। मालिक दोनों हक पे नहीं होते। कहा दोनों हक पे होते तो फिर मैं हक का साथ देने की बात ही ना करता। एक तो हक को बातिल के साथ मिलाना नहीं, दूसरा वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, जब तुम्हें हक का पता चल जाए तो फिर हक को छुपाना नहीं, फिर सर उतर जाए मगर हक का साथ देते हुए उतरे। बातिल का साथ नहीं देना, हक का साथ देना। मालिक हमारे यहाँ पाकिस्तान के कुछ बंदों ने एक गलत फहमी हमें डाल रखा है। वो कहते हैं नहीं, कभी कभी दोनों ही हक पे होते हैं। करा मैं की मेरे तो बाद भी तो तुसी दाद देनी है तो हुणे ही दे छो।
मालिक ये कहते हैं दोनों हक पे होते हैं। बेजान ये वही सवाल है जो आपके क्लास के यहाँ शहर से लेकर चिश्तियाँ मंडी की गलियों तक आप मदीना चले जाएं, वहाँ भी पूरी रुए ज़मीन पे एक ही सवाल होता है, जी नहीं खैर है वड्डियां दा मसला सी इको जाए इन्हें ना। इस सवाल का जवाब आप कहें तो मैं कुरान से दे दूं जी। मालिक क्या ऐसा होता है कि लड़ने वाले दोनों हक पे होते हैं? तो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 में उसने कहा वकुल, आप इनसे कहें जाल हक व ज़हक़ल बातिल, जहां हक आ जाए वहां बातिल नहीं ठहरता। जहां हक आ जाए वहां बातिल। आपका जिस तरह नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इसी तरह उसने हुक्म दिया है कि पहले हक तलाश करो, फिर हक के लिए डट जाओ। मंडा नहीं पाना, फिर ये नहीं कहना कि अहले सुन्नत का ये मौकफ है ना। हमारा मौकफ वो है जो इसका है। जो बंदे बोल सकते हो आज की रात बोलो यार, जो इसका मौकफ है। कुरान कहता है कभी भी हक के साथ हक नहीं टकराता, जो हक के साथ टकरा जाए वो बातिल होता है। उसूल एक तय हो गया, हक कुरान से पढ़ लेते हैं, जो उनके साथ उलझे वो बातिल है। सर मैं और परे पंचायत की गल है सीधी